राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली के पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर सभी विभागों के सहयोग और दिल्ली के नागरिकों की सहभागिता से जो काम हो रहे हैं उसका प्रभाव पर्यावरण पर दिख रहा है। दिल्ली में पिछले सालों की तुलना में 30% प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले साल से दीर्घकालिक योजना के तहत समर एक्शन प्लान पर काम करना शुरू किया और इस साल 14 सूत्रीय समर एक्शन प्लान घोषित किया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वृक्षारोपण अभियान है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दिल्ली के अंदर सभी विभागों के सहयोग से, दिल्ली के नागरिकों के सहभागिता से दिल्ली में जो लगातार काम हो रहा है उसका प्रभाव दिल्ली के पर्यावरण पर दिख रहा है। हमारी सरकार बनने के बाद जो लगातार प्रयास हुए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हो, चाहे वो वृक्षारोपण के क्षेत्र में हो, चाहे दिल्ली के अंदर अवेयरनेस कैंपेन के क्षेत्र में हो, उसका परिणाम ये हुआ है कि दिल्ली में लगभग 30% प्रदूषण का स्तर कम हुआ है पिछले सालों की तुलना में। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की तरफ से पहले हम इंटर एक्शन प्लान बनाते थे जब प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता था, लेकिन पिछले साल से हमने दीर्घकालिक योजना के तहत समर एक्शन प्लान पे काम करना शुरू किया। हमने इस साल का समर एक्शन प्लान 14 सूत्री घोषित किया था। समर एक्शन प्लान का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, पहला बिंदु है, वो है वृक्षारोपण अभियान। जैसा हम सब लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से तेजी के साथ जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अगर सर्दी हो रही है तो इतनी ज्यादा कि वो बर्दाश्त करने से बाहर है। इस साल गर्मी हुई तो इतनी ज्यादा कि वो बर्दाश्त से बाहर हो गई। अभी पहली बारिश दिल्ली में हुई है और लोगों का कहना है कि ये इतनी तेज बारिश हुई कि वो बादल फटने की घटना की तरह हुई। तो जो ये पूरे दुनिया के अंदर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका अब शार्प इम्पैक्ट अलग अलग मौसम में दिखने लगा है। पूरे दुनिया के अंदर इस पर चिंतन हो रहा है कि इसका समाधान कैसे हो, क्योंकि अब प्रकृति का जो संदेश है वो अलार्म सिचुएशन में है। अगर अब इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर प्रकृति का जो संदेश है कि उसके गंभीर परिणाम आने वाले हैं। ऐसे परिस्थितियों में पूरे दुनिया के अंदर भी इंसान का सबसे ज्यादा अगर कोई सहायक है इसकी लाइफ थ्रेट को बचाने के लिए, वो पौधे हैं। ग्रीन बेल्ट है, हरित क्षेत्र ही अब जो प्रकृति का प्रहार है उससे मनुष्य को बचा सकता है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगातार सरकार काम कर रही है। 4.5 साल पहले दिल्ली के लोगों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये गारंटी दी थी कि 5 साल में हम 2 करोड़ पौधे दिल्ली में लगाएंगे। हमें इस बात की खुशी है कि दिल्ली की सभी एजेंसियों के साथ मिलकर के जो अभियान चला अब तक 4.5 साल में, पिछले 4 साल में ही हमने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया। लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि इसे और तेज करने की जरूरत है और इसीलिए इस साल हमने सभी एजेंसियों के साथ संयुक्त बैठक की थी और उसमें यह निर्णय लिया गया कि 64 लाख पौधे लगाने के लिए सरकार सभी एजेंसियों के साथ मिलकर के प्रयास करेगी। इन 64 लाख पौधे लगाने की जो कार्य योजना सरकार ने बनाई है उसमें 7 लाख से ज्यादा
पौधे निःशुल्क वितरित करने का हमने लक्ष्य रखा है। दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है कि इस पूरे हरित क्षेत्र का वृक्षारोपण का जो अभियान है, सरकारी एजेंसियों के साथ साथ हमें आपका सहयोग चाहिए। सरकार की तरफ से निःशुल्क पौधे जनता को दिए जाएंगे। जनता से हमारी अपील है, दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है कि आप अपने घरों में, अपने छतों पर, अपने बालकनी में ये छोटे छोटे पौधे आप लगा करके उनका संरक्षण करिए, जिससे आपकी भी हिस्सेदारी दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाने में सुनिश्चित हो सके। राष्ट्र सर्वप्रथम